न्यूज और अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। बिहार के गया से बीजेपी आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह करेंगे यात्रा की शुरुआत। आरके सिंह के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में है खास उत्साह। यात्रियों को लेकर शहर में व्यापक तैयारी की गई है। पूरे शहर में बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। चारा घोटाले मामले में आज फिर रांची सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की तरफ से एक बार फिर बहस शुरू की जाएगी। फिजिकल कोर्ट में चारा घोटाले के आरोपी तत्कालीन वित्त सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता ने बहस शुरू कर दी है। आज भी इसी मामले में आगे की बहस जारी होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में चारा घोटाले मामले की सुनवाई अब सप्ताह में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में होगी। अदालत के निर्देश पर आज 11:30 बजे मामले में सुनवाई होगी। अन्य दिनों में अपराह्न 2:30 बजे मामले की सुनवाई होगी, जो कि पूर्व से निर्धारित है। बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में सीबीआई की बहस 7 अगस्त को पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की गई। मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर आरके राणा, पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस समेत 108 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरजेडी में सियासी बवाल पर बीजेपी कोटे से मंत्री नितिन नवीन ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव ने गलती की है, लिहाजा इस मामले में तेजस्वी यादव को सफाई देनी चाहिए। दरअसल तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच चल रही नाराजगी और साथ ही साथ ट्विटर वॉर को लेकर बिहार में सियासत गर्मा उठी है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। नितिन नवीन ने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी मिलने तक का समय नहीं दे रहे। आरजेडी में जारी सियासी बवाल पर जेडीयू ने चुटकी ली है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में जमीर महत्वपूर्ण होता है, आत्मसम्मान महत्वपूर्ण होता है। आदरणीय जगदानंद बाबू की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही। पद के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता किया। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कई दिनों बाद आरजेडी कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए तेज प्रताप के करीबी माने जाने वाले आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और गगन कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अपनी नाराजगी पर उन्होंने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। आकाश यादव को हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं बनाया था, मेरी जानकारी में पद खाली था और उसे ही बस मैंने भरा है। वहीं आकाश यादव को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हो गए। उन्होंने ट्वीट कर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए पार्टी के पद से हटाना संविधान के खिलाफ है। राजद संविधान के खिलाफ ये काम किया गया है। छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गगन यादव ने कहा कि पार्टी ने कोई मुझे ऐसी जल्दबाजी में मौका नहीं दिया है। 8 से 10 सालों से पार्टी में छात्र हित को लेकर संघर्ष कर रहा हूं। पार्टी की मजबूती और छात्र हित को लेकर आगे भी लगातार काम करता रहूंगा। मोतिहारी में कोटवा थाना क्षेत्र के बेलवा माधो गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास सहरसा से दिल्ली जा रही बस पलट गई, जिसमें कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। बस में सवार लोगों ने बताया कि बाइक चालक को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। बताया जाता है कि बस में 76 यात्री सवार थे, जिसमें अधिकांश सहरसा से सवार हुए थे, जबकि रास्ते में दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी कई यात्री चढ़े थे। वैशाली में महनार बाजार के थाना मोड़ के नजदीक एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
किशनगंज में अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने कहा कि जिले को 470 किलोमीटर से अधिक सड़क की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण को हम पूर्ण कर लेंगे तो निश्चित रूप से जिले का आर्थिक विकास होगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। बेगूसराय में प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने मंझौल स्थित एशिया के सबसे बड़े कांवर झील का भ्रमण किया और कांवर के विकास के लिए आयोजित परिचर्चा में शामिल भी हुई। इस दौरान पुष्पम प्रिया ने कांवर झील में नौका विहार भी किया। पुष्पम प्रिया ने कहा कि बिहार सरकार जुमलेबाज की सरकार है। नीतीश कुमार कहते हैं कि समुद्र नहीं इसलिए उद्योग नहीं लग सकता, जबकि बेगूसराय में एयरपोर्ट की स्थापना बेहद जरूरी है। शेखपुरा में सदर प्रखंड के हसौड़ी गांव जारिया से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने की खबर है, जिसमें एक बुजुर्ग और 2 बच्चे शामिल हैं। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में डायरिया से करीब 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या में बच्चे शामिल हैं। कुछ का इलाज चेवाड़ा के निजी क्लिनिक में भी चल रहा है, जबकि कई लोग गांव में स्थानीय स्तर पर भी चिकित्सीय सेवा ले रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो डायरिया ने अपना पांव कई दिनों से पसार रखा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर चुप्पी साधे बैठा है। बांका पहुंचे ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने कहा कि राज्य की सड़कें अब और भी चौड़ी होंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों को भी चौड़ा किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जो ग्रामीण सड़कें 5 किलोमीटर तक की है, उसे पहले के मुकाबले अब और चौड़ा किए जाने की बात कही जा रही है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए शेखपुरा के बाजितपुर स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत शेखपुरा जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम किया गया। समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विद्यापति सभागार में एक अनुसंधान संस्थान की तरफ से गन्ना कृषकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। खगड़िया में मानसी थाना इलाके के चुकती गांव में बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला करके एक युवक की हत्या कर दी। रास्ते के विवाद में वारदात को अंजाम देने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक के परिजनों की माने तो चुकती गांव के सेवक यादव ने अपने घर के सामने के रास्ते से आवाजाही करने का विरोध किया, जिसे लेकर विवाद हुआ। इसके बाद सेवक यादव ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रोहित यादव की हत्या कर दी। छपरा में तरैया थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 150 गैलन कच्चा स्पिरिट बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि खाद लदे ट्रक से स्पिरिट ले जाया जा रहा था। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने बीती रात रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध शराब का कारोबार करते हुए एक सरपंच पुत्र को बियर के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के शोकहरा में हुई इस कार्रवाई के संबंध में बताया जा रहा है कि स्थानीय सरपंच राजकुमार मिश्र का पुत्र राहुल राज एक रेस्टोरेंट चलाता है और रेस्टोरेंट की आड़ में ही शराब और बियर का कारोबार करता है। बीती रात जिस वक्त उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की तो पुलिस ने रेस्टोरेंट में रखे फ्रिज से 56 केन बियर के साथ आरोपी राहुल राज को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। बगहा के पटखौली थाना क्षेत्र के एएसएसबी 21वीं बटालियन कैंप के ठीक सामने ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 6 घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 3 घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
औरंगाबाद में खाद की कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग ने बैद्यनाथ बिघा स्थित मेसर्स लक्ष्मी खाद भंडार के प्रोपराइटर विजेंद्र कुमार सैनिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी प्रखंड कृषि पदाधिकारी मदनपुर सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद के प्रभार में रहे शशिकांत शर्मा ने कराई। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि मंगलवार की रात में कृषि विभाग के छापेमारी दल ने 60 बैग यूरिया खाद कालाबाजारी के लिए अपनी दुकान से कुंडा गांव की तरफ भेजा जा रहा था, जिसे पकड़ते हुए खाद के साथ साथ पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया और कार्रवाई के लिए नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। झारखंड के श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता बुधवार को धानापुर के तकियापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चतरा के राजद सांसद प्रत्याशी सह पूर्व राजद महासचिव सुभाष राय से मुलाकात की। इस मौके पर सुभाष राय ने कहा कि भाजपा के सारे वादे हवा में उड़ गए। आदर्श ग्राम बनाने की बात तो हुई थी, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। गोपालगंज समाहरणालय सभागार में सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिले में बाढ़ से हुए नुकसान, फसल क्षति और जर्जर सड़कों की भी समीक्षा की गई। जिला प्रभारी मंत्री अमरेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में फसल क्षति का आकलन किया जा रहा है। करीब 100 करोड़ की क्षति का आकलन किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से राशि मिलते ही क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की राशि लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। दरभंगा में प्रशासन के आदेश के बिना मंदिरों को खोले रखने पर व्यवस्थापक और पुजारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेहरियासराय थाना में केएम टैंक स्थित शिव मंदिर के व्यवस्थापक सह पुजारी बाबा भारती और नीम चौक स्थित शिव मंदिर के व्यवस्थापक विजय महतो के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। छपरा में माझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ पर पुलिस ने फ्रूटी शराब लदे एक बोलेरो और एक अल्टो कार को जब्त किया। इसके साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज परिसर में फटे तिरंगा का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के युवा नेता आशुतोष कुमार सिंह ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसमें कहा गया है कि प्राचार्य ने तिरंगे का अपमान किया। इस मौके पर सदर विधायक आनंद शंकर सिंह भी मौजूद रहे। विधायक ने तिरंगे के अपमान किए जाने को लेकर प्राचार्य को आड़े हाथों लिया और थानाध्यक्ष से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। नगर थाने में दिए आवेदन में बताया गया कि कॉलेज में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के रखरखाव की जिम्मेदारी कॉलेज प्राचार्य वेद प्रकाश चतुर्वेदी की है। मुंगेर में तारापुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी और देशी शराब के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पत्नी शराब बनाती थी और पति शराब की होम डिलीवरी करता था। एसडीपीओ पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि तारापुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार रंजन को गुप्त सूचना मिली कि कच्ची कांवरिया पथ पर एक अस्थायी झोपड़ी में राकेश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी करता है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान गोगाचक निवासी राकेश कुमार और उसकी पत्नी मधुमाला देवी के रूप में की गई है। तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन। तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर। ऐप डाउनलोड करें। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन। ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद। न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म
www.kashishnews.com। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन। ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद। न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। और ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिवान में कुछ देर पहले शुरू हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के बाद गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन शहर की तस्वीर बदल गई। कई इलाकों में जल जमाव से हजारों लोग परेशान हैं। खगड़िया में गंगा के जलस्तर में कल से भले ही कमी आ रही हो, लेकिन गंगा का रौद्र रूप एक बार फिर से बड़ी आबादी को परेशान कर रहा है। इससे उबरने और आबाद होने में बाढ़ पीड़ित को समय लगेगा। एक सप्ताह पहले बांध टूटने से बोरना और गोगरी पंचायत जलमग्न हो गया था, लिहाजा दर्जनों परिवार अपने घरों को छोड़ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पीड़ित परिवार मिले चंद मीटर पॉलिथीन को टांगकर खुद को अपने दूध मुहे बच्चे के साथ रहने के लिए मजबूर हैं। बोकारो के बेरमे में तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय स्थित भवनों की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि कर्मचारी और खुद अनुमंडल पदाधिकारी जान हथेली पर रखकर काम करने को विवश हो गए हैं। अनुमंडल परिसर में जिस किसी की भी विभाग के कार्यालय है, उसमें पानी निरंतर टपक रहा है। दीवारों में फंगस पड़ गया है, जिस कारण काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कार्यालयों में लगे कंप्यूटर अपने आप खराब होते जा रहे हैं। नालंदा के हिलसा जेल में बंद एक कैदी के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। मृतक टुन्ना पासवान नगर नौसा थाना के दामोदर कुआं मोहल्ले का रहने वाला था। 9 अगस्त को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हिलसा जेल भेजा था, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। धनबाद में निरसा प्रखंड अंतर्गत भूरूकुंडा बाड़ी से कालुब थान और कलियाल सोल जाने वाली सड़क धंस गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लगातार बारिश की वजह से सड़क धंस चुकी है। सड़क धंसने की वजह से लोगों को 5 किलोमीटर ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। दुमका में जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के समीप पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर यादव ने की। गांडी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने बताया कि झारखंड राज्य में पिछड़े वर्ग की आबादी 56% है। जनसंख्या के हिसाब से पिछड़े वर्ग को 36% आरक्षण मिलना चाहिए। हेमंत सरकार ने चुनाव के समय पिछड़ा वर्ग को 36% आरक्षण देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया है।
देवघर में सारठ प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में मां मनसा देवी की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की। बाउरी टोला, मुरचूरा, लखना, दुनवाडे, बाउरी टोला समेत कई गांवों में प्रतिमा स्थापित कर मां मनसा की पूजा आराधना की गई। दुमका में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर जरमुंडी थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू की अध्यक्षता में शांति समिति सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जरमुंडी के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों से घरों में रहकर ही मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की है। बेरमो में चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के जुनौरी स्कूल चौक स्थित मुख्य लाल महतो नामक व्यक्ति के साइबर कैफे में चोरों ने 50,000 रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना का साइड इफेक्ट दुमका के पार्कों में दिख रहा है। जहां कोरोना के कारण पूरी दुनिया एक तरफ परेशान है, वहीं दूसरी ओर कोरोना का साइड इफेक्ट दुमका के पार्कों में भी दिखाई दिया। पार्कों के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन लोग वहां नहीं पहुंच रहे। सिद्धू कानू शौर्य पार्क, सृष्टि पार्क या फिर चिल्ड्रन पार्क में लोगों की अब भीड़ नहीं दिख रही। कुछ लोगों का कहना है कि पार्क में लगे उपकरण भी धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं। रांची में इटकी थाना क्षेत्र के कुर्गी गांव के समीप रांची गुमला मुख्य मार्ग में अधिकृत भूमि पर कब्जा करने गए प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण बैरंग वापस लौटना पड़ा। अंचलाधिकारी रश्मि लकड़ा जेसीबी मशीन के साथ कुर्गी गांव पहुंची और जेसीबी से चंद्र ठाकुर के मकान को गिराने का प्रयास शुरू किया। अंचलाधिकारी के साथ थाना प्रभारी विजय कुमार के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल शामिल थे। मकान को गिराने के प्रयास की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण वहां पर एकत्रित हो गए और प्रशासन से कार्रवाई का विरोध भी किया। ग्रामीणों का कहना है कि मुआवजा राशि के भुगतान के बाद ही भूमि खाली करने की कार्रवाई की जाएगी। बगैर मुआवजा भुगतान के किसी भी मकान को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों के करीब 3 घंटे तक समझाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। अंत में अधिकारियों ने मुआवजा पाए लोगों को 1 सप्ताह के अंदर भूमि को खाली कर देने का निर्देश दिया और वापस लौट गए। गिरिडीह में केलाटांड पंचायत के बकरवा गांव में नदी किनारे मवेशी चराने गई महिला को जंगली सुअर ने नोच कर मार डाला। महिला बकरी और बैल चराने के लिए जंगल गई थी, लेकिन वहां पर अकेला देख उसे जंगली सुअर ने हमला कर दिया। नोच कर बुरी तरह जख्मी किया। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मृत महिला की पहचान 41 वर्षीय बकराडीह गांव की उषा देवी के रूप में की गई है। पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया और फौरन विभाग से बात करते हुए विधिवत मुआवजे देने की मांग की है। पलामू में पाटन प्रखंड अंतर्गत बरसैता गांव निवासी नारद दुबे के पुत्र कृष्ण दुबे की हत्या कर दी गई। जानकारी के बाद थाना प्रभारी प्रकाश कुमार अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर घटना से उग्र होकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा और मुआवजे की मांग की है। गढ़वा जिले परिवहन पदाधिकारी और गढ़वा पुलिस में संयुक्त रूप से अभियान चलाकर NH 75 हाईवे पर अवैध बालू का परिवहन कर रहे हैं। 11 ट्रकों को पकड़ा गया। सभी ट्रक गढ़वा से अवैध बालू लोड कर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। बताते चले कि इन दिनों गढ़वा में बालू माफिया विभिन्न बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव कर उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े बालू माफियाओं से 25 से 30 हजार में बेच देते हैं और मंडियों में यही बालू प्रति ट्रक 1 लाख तक बिकता है। झारखंड में एक बार फिर कशिश न्यूज की खबर का असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद दुमका में कैंसर पीड़ित महिला को प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल कुछ दिन पहले दिलीप मेहतर की पत्नी कैंसर से पीड़ित होने की खबर कशिश न्यूज पर प्रमुखता से चलाई गई, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने खुद खड़े होकर दिलीप मेहता और उसकी पत्नी को दुमका मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ही बड़ा सहयोग है, जिससे हम खबर की जानकारी लेते हैं और सूचना मिलते ही लोगों की मदद भी की जाती है।
रांची में बेड़ो थाना क्षेत्र के कोगड़े जोभी टोली गांव में हाथियों ने प्रकाश उरांव के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। दीवार गिरने से घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। देर रात ग्रामीणों ने किसी तरह हाथियों को गांव से बाहर निकाला। इधर पंचायत के मुखिया रीना खाखा ने जंगल सुरक्षा समिति से मुआवजे राशि दिलाने के आश्वस्त किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।